अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रिहेबिलिटेशन इसका मतलब होता है दोस्तों बहाली या सेहत याबी का अमल, या जिसे कहते हैं दोबारा ठीक करना। यानी बीमारी, किसी जख्म या मुजरिम को दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाना, इसका मतलब होता है रिहेबिलिटेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Rehabilitation is the process of helping people recover from illness, injury or addiction. Rehabilitation मतलब बहाली या दोबारा ठीक करना। इस मतलब है द प्रोसेस, प्रोसेस कहते हैं अमल को, यानी वो अमल या तरीकाकार। ऑफ मतलब का, हेल्पिंग यानी मदद करने का, मदद देने का। पीपल यानी लोगों को या लोगों की। रिकवर का मतलब होता है दोस्तों सेहतयाब होना। रिकवर सेहतयाब होना या बहाल होना। फ्रॉम मतलब से। इलनेस यानी बीमारी से, किसी मर्ज से। इंजरी, इंजरी कहते हैं चोट को, यानी जिस्मानी नुकसान। और या एडिक्शन मतलब किसी लत से, किसी आदत से, यानी किसी आदत का शिकार हो जाना। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडिक्शन का। Rehabilitation is the process of helping people recover from illness, injury or addiction. बहाली वो अमल है जो लोगों को बीमारी, चोट या नशे से सेहतयाब होने में मदद देता है। It provides medical care, therapy and support to help individuals regain their physical and mental strength. It मतलब ये, यानी रिहेबिलिटेशन बहाली। प्रोवाइड्स मतलब फराहम करता है या देता है। मेडिकल मतलब तिब्बी। केयर कहते हैं देखभाल को, मेडिकल केयर यानी तिब्बी देखभाल। थेरेपी इसका मतलब होता है दोस्तों इलाज। एंड और स्पोर्ट, स्पोर्ट कहते हैं हिमायत को, मदद को, सहारे को। टू हेल्प मतलब मदद देने के लिए, मदद करने के लिए। इंडिविजुअल्स यानी अफराद को या लोगों की। रिगेन का मतलब होता है दोस्तों बहाल करना या वापस हासिल करना। देयर मतलब अपनी या उनकी। फिजिकल मतलब जिस्मानी यानी जिस्म से मुतल्लिक। एंड और मेंटल मतलब जहनी या दिमागी। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, सेहत को या कुवत को। इट प्रोवाइड्स मेडिकल केयर, थेरेपी एंड सपोर्ट टू हेल्प इंडिविजुअल्स रिगेन देयर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। ये तिब्बी देखभाल, इलाज और मदद फराहम करता है ताकि अफराद अपनी जिस्मानी और जहनी ताकत बहाल कर सकें। Rehabilitation centers assist people in overcoming disabilities, trauma और drug addiction. Rehabilitation centers यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स यानी सेहतयाब जिंदगी के मराकज जिसे कहते हैं, यानी बहाली के मराकज या इदारे। असिस्ट मतलब मदद करते हैं, मदद देते हैं। सेंटर्स कहते हैं दोस्तों इदारों को, मराकज को। असिस्ट मतलब मदद करते हैं। पीपल यानी लोगों की। इन मतलब में। ओवरकमिंग का मतलब होता है दोस्तों काबू पाना, यानी काबू पाने में, मुश्किल दूर करने में। डिसेबिलिटीज इसका मतलब होता है माजूरी, यानी जिस्मानी या जहनी कमजोरियां। डिसेबिलिटीज यानी माजूरियां। ट्रॉमा यानी सदमे को कहते हैं, सदमों पर। और या ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन का मतलब ड्रग कहते हैं दोस्तों मंशियात को, यानी नशा आवर चीज। एडिक्शन यानी लत। ड्रग एडिक्शन यानी मंशियात की लत पर। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स असिस्ट पीपल इन ओवरकमिंग डिसेबिलिटीज, ट्रॉमा और ड्रग एडिक्शन। बहाली के मराकज लोगों को माजूरी, सदमे या मंशियात की लत पर काबू पाने में मदद देते हैं। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स पेशेंस, डेडिकेशन एंड प्रोफेशनल गाइडेंस। दिस मतलब ये, प्रोसेस यानी अमल या काम का तरीका जिसे कहते हैं। रिक्वायर्स मतलब जरूरत होती है, इसका मतलब होता है या तकाजा करता है। पेशेंस यानी सबर का, पेशेंस का मतलब होता है सबर या हौसला। डेडिकेशन इसका मतलब होता है लगन, मेहनत और वाबस्तगी जिसे कहते हैं, यानी लगन का। एंड और प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल मतलब पेशावराना या माहिर आप कह सकते हैं। गाइडेंस कहते हैं दोस्तों रहनुमाई का, गाइडेंस का मतलब होता है रहनुमाई।
दिस प्रोसेस रिक्वायर्स पेशेंस, डेडिकेशन एंड प्रोफेशनल गाइडेंस। ये अमल सब्र, लगन और पेशा वाराना रहनुमाई का तकाजा करता है। Rehabilitation also helps people reintegrate into society by improving their skills and confidence. Rehabilitation मतलब बहाली, also मतलब भी, helps यानी मदद देती है या मदद करती है, people यानी लोगों को, helps people यानी लोगों को मदद देती है, reintegrate इसका मतलब होता है दोस्तों दोबारा शामिल होना या दोबारा जम होना, किसी चीज़ में शामिल हो जाना, into society यानी मुआशरे के अंदर, इनटू मतलब के अंदर, सोसाइटी कहते हैं मुआशरे को, समाज को, बाय इम्प्रूविंग, बाय मतलब से या करके, इम्प्रूविंग का मतलब होता है दोस्तों बेहतर बनाना, बाय इम्प्रूविंग यानी बेहतर करके या बेहतर बना के, देयर मतलब अपनी, स्किल्स यानी महारतें या सलाहियतें, एंड और कॉन्फिडेंस इसका मतलब होता है दोस्तों खुद एतमादी, यकीन या भरोसा यानी खुद पर। Rehabilitation also helps people reintegrate into society by improving their skills and confidence. बहाली लोगों को अपनी महारत और खुद एतमादी बेहतर बनाकर मुआशरे में दोबारा शामिल होने में मदद देती है। Many individuals who go through rehabilitation can lead normal and productive lives again. Many मतलब बहुत से, individuals मतलब अफराद या लोग, who मतलब जो, go through इसका मतलब होता है दोस्तों किसी अमल से गुजरना, यानी किसी अमल से गुजरते हैं, go through यानी अमल से गुजरते हैं, rehabilitation यानी बहाली के, can lead मतलब गुजार सकते हैं, लीड का मतलब यहां हमने लिया है गुजारना, कैन लीड मतलब गुजार सकते हैं, चला सकते हैं, नॉर्मल मतलब आम, एंड और प्रोडक्टिव मतलब फायदामंद इसका होता है, इसका एक और मतलब भी होता है पैदावारी या पायदारी, प्रोडक्टिव मतलब फायदामंद या मुफीद, लाइव्स यानी जिंदगियां, अगेन मतलब दोबारा या फिर से। Many individuals who go through rehabilitation can lead normal and productive lives again. बहुत से अफराद जो बहाली के अमल से गुजरते हैं दोबारा आम और मुफीद जिंदगियां गुजार सकते हैं। Family and community. Family मतलब खानदान यानी घर के अफराद, and और community यानी community जिसे कहते हैं मुआशरा। Sport play a key role in successful recovery. स्पोर्ट मतलब की स्पोर्ट यानी कम्युनिटी स्पोर्ट यानी कम्युनिटी की स्पोर्ट, मुआशरे की मदद, प्ले मतलब अदा करती है, अ की रोल मतलब एक अहम किरदार, की मतलब एक कलीदी एक अहम, रोल कहते हैं किरदार को, इन मतलब में सक्सेसफुल यानी कामयाब, रिकवरी यानी सेहतयाबी में। फैमिली एंड कम्युनिटी स्पोर्ट प्ले अ की रोल इन सक्सेसफुल रिकवरी। खानदान और कम्युनिटी की मदद कामयाब सेहतयाबी में अहम किरदार अदा करती है। With proper rehabilitation, people can rebuild their lives and find hope for a better future. With मतलब के साथ, proper का मतलब होता है मुनासिब या सही, rehabilitation यानी बहाली के साथ, people मतलब लोग, can rebuild can मतलब सकते हैं, rebuild का मतलब होता है दोस्तों दोबारा बनाना, दोबारा तामीर करना, people can rebuild यानी लोग दोबारा तामीर कर सकते हैं, बना सकते हैं, their lives यानी अपनी जिंदगियां, एंड और फाइंड का मतलब होता है दोस्तों तलाश करना, पाना, हासिल करना, एंड फाइंड होप और उम्मीद पा सकते हैं, उम्मीद हासिल कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, फॉर मतलब के लिए, अ बेटर फ्यूचर मतलब एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए। विद प्रॉपर रिहेबिलिटेशन people can rebuild their lives and find hope for a better future. सही बहाली के साथ लोग अपनी जिंदगियां दोबारा बना सकते हैं और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए उम्मीद पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट